रूपी गंगा में सबको प्रवाह करते हुए चलने की कृपा करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जगत गुरु आचार्य पाद भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। परम सौभाग्य से आज हम लोग जिनकी कृपा से इस पावन नगरी में ऐसे अद्भुत यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं सज्जनों, हमने आचार्य कृपा से बहुत यज्ञों के दर्शन किए, किंतु दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा जिस मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और उसके साथ संगीत की गंगा बह रही है, ये हमने कम देखा है। जहाँ यज्ञ होते हैं उसी के साथ साथ संगीत के वाद्य हमारे दक्षिणात्य कलाकार जिस प्रकार कर रहे हैं वो अपने में अद्भुत संगम है। आज अब हम लोग उस ओर चलेंगे सज्जनों, जहाँ आज के युग में प्रदूषण की बात आती है। बाहर का प्रदूषण सरकार दूर करे, आप दूर करें, किंतु अंदर का जो प्रदूषण है हमारे आप के अंदर हृदय में, उसको कौन दूर करेगा सज्जनों? उसको आपकी सरकार दूर नहीं कर सकती, आप भी दूर नहीं कर सकते। दूर करेगा कौन सज्जन? हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जो बाहर का प्रदूषण है वो भी और अंतर का प्रदूषण है वो भी। अभी आप श्रवण कर रहे थे कि हमारे आँख दूसरी ओर न जाए, पति के पत्नी के, ये प्रदूषण ही तो है सज्जनों, कि जो अपनी पत्नी को छोड़ दूसरे की ओर देखते हैं, अपने कानों से कथा न सुनकर संसार की व्यथा सुनते हैं। इसलिए अंतर के प्रदूषण को दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा मंगलाचरण करना चाहिए। और हमारा भगवान नाम वाणी को पवित्र करता है। अभी आप संगीत की गंगा में स्नान कर रहे थे, अब साहित्य की गंगा में स्नान करिए। क्यों? यद्यपि मैं अपने पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री जो इस आयोजन के केंद्र बिंदु हैं और जिनके द्वारा हम लोग इस आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैं अभी शब्दों में तो कुछ नहीं कह सकती, पर परम यशस्वी मनस्वी हमारे पूज्य भैया श्री दामोदर दास प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से आप लोग एक यज्ञ नहीं, दो यज्ञ नहीं, 3 यज्ञों का दर्शन कर रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे। और पूज्य श्री महाराज श्री, बार बार मैं नाम लूँ ये अच्छा नहीं लगता, आप इतना ही समझ लें, पूज्य स्वामी जी महाराज या महाराज श्री हमारे पूज्य श्री दामोदर दास महाराज जी के लिए ही हम कहेंगे, क्योंकि बार बार नाम लेना अपने पूज्य जनों का उचित नहीं है। इसलिए थोड़े में ही हम लोग संकेत में ही समझ जाएंगे। आज हम लोग मिथिला और आपकी बिहार की पावन भूमि हमारी अयोध्या से जुड़ी है। अयोध्या नगरी हमारी मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं सृष्टि की आदि नगरी है। बुद्धिजीवी माताएं बहनें हमारे भाई बंधु नोट कर लेंगे कि हमारे भारतवर्ष की ही नहीं, सृष्टि की आदि नगरी। भले आप विदेशों की ओर उस चकाचौंध की ओर देख रहे हैं जहाँ पर भोग की चकाचौंध है, योग की नहीं। योग की चकाचौंध तो सज्जनों हमारे भारतवर्ष में है, जो आज भी विदेश से लोग यहाँ आते हैं योग की, ज्ञान की, कर्म की शिक्षा लेने। हम बड़े भाग्यशाली हैं सज्जनों, जो हम लोग
संगम में स्नान कर रहे हैं, 3 यज्ञों का दर्शन कर रहे हैं। उससे पूर्व जिस मंगलाचरण को आज हमारी अयोध्या के नाथ रघुनंदन और हमारी मिथिला की बेटी, इसीलिए हमारा आपका संबंध अयोध्या मिथिला का अविनाभाव संबंध, अक्षुण्ण संबंध है। कोई तोड़ना भी चाहे तो टूटेगा नहीं। आपकी बेटी जिस घर में जाएगी, भला बताइए, आप उससे नाता जीवन भर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? एक बार बोल दीजिए, हम तो बोलेंगे ही 2-1 घंटा। एक बार आप ही बोलिए, आप बेटी के घर को कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही अयोध्या और मिथिला का संबंध अनादि है। आज आप हमारे बाल कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, वृंदावन की कथा सुन रहे हैं, रघुनंदन जी की कथा का श्रवण आपने कल महाराज श्री के मुखारविंद से किया यज्ञ मंडप में। अब हम लोग उन्हीं रघुनंदन के अंदर विराजमान, जिनके बिना उनका काम नहीं चलता है, हम आज उसी बेटी की चर्चा करेंगे। उसी जगत जननी भगवती जानकी जी की चर्चा करेंगे, जो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में साक्षात लक्ष्मी ही जानकी जी हैं और साक्षात श्रीमन नारायण ही भगवान श्री राम हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें और फिर हम लोग उसी ओर बढ़ेंगे जिस ओर हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया भगवती श्री जानकी जी विराजमान है। साम्राज्यमर्पयति भक्ति लवेप्युदग्रम् प्रेम्णे प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतान् समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। लोके वनस्पतिगृहस्पतितारतम्यम् यस्याकटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण
कलाकार वृंद, महानुभाव, माताओं तथा बहनों, यज्ञ नारायण भगवान जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, एक आहुति का यज्ञ है जो आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरा यज्ञ है सज्जनों, जिसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जो आप अभी कथा श्रवण कर रहे हैं। एक यज्ञ है आचार्य पाद का दर्शन, जो आप महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। 3 यज्ञों का संगम है। इन 3 यज्ञों का दर्शन हम लोग एक साथ करके आनंद ले रहे हैं और यही यज्ञ भगवान है। ध्यान रखिएगा, आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को देश विदेश कौन नहीं जानता है। भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, अवतार कैसे हुआ, यज्ञ से हुआ। यज्ञ की इतनी महिमा है कि परमात्मा को भी नीचे लाके रख दिया। हमारे श्री राम पुत्रेष्टि यज्ञ से हुए, तो हमारी भगवती जनक नंदिनी जानकी जी वो भी यज्ञ से हुई। आप सोचेंगे कैसे? जानकी जी का आविर्भाव भी यज्ञ से हुआ है। ये जो पृथ्वी माता जिस पे हम आप बैठे हैं मेरी माताओं बहनों, यही पृथ्वी जिसके ऊपर महाराजा जनक यज्ञ करने के लिए अपना औषधि वपन कर रहे थे, पृथ्वी को शुद्ध कर रहे थे, हल से अपने औषधियों का वपन कर रहे थे। उसी समय हल के अग्रभाग से जैसे ही पृथ्वी पर एक जगह हल्की नोक लगी, पृथ्वी फट गई और वहां से हमारी भूमिजा, उर्मिजा, जनकजा, श्री जानकी जी का, श्री सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी महारानी की। यही पृथ्वी है जिसके लिए हम आप कहते हैं। मैं तो एक आध पंक्ति ही जानती हूँ, भले कलाकार जाने तो जाने, पर हमारे यहाँ मैं बहुत कम सुन पाती हूँ, पर आप लोग सुनते होंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, मेरे देश की धरती। हमारे भारतवर्ष में सज्जनों यही बहुत बड़ी वैशिष्ट्य है, बहुत बड़ी खूबी है। यहाँ की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारी जानकी जी से बढ़कर हीरा मोती कौन सा हो सकता है सज्जनों? इससे बढ़कर के हीरा हमको आपको कहाँ मिलेगा? जानकी जी इसी पृथ्वी से जन्म लेती हैं और इसी पृथ्वी पर रह करके जिस आदर्श की, चरित्र की शिक्षा देती हैं, जो अभी आप श्रवण कर रहे थे, बहुत अद्भुत चरित्र है जानकी जी का सज्जनों। जहाँ हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम आप जगत में सृष्टि श्री नारायण से, पर आचार्य बोले कि नहीं नहीं, महालक्ष्मी जानकी जी आपका थोड़ा सा करुणा कटाक्ष पड़ता है, तो हमारे महाराज श्री से आप श्रवण करेंगे। हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों ने, श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा, ईशत् त्वत्करुणानिरीक्षण सुधा संभूषणा द्रक्ष्यते नष्टं प्राक्कदलानतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयं श्रेयो नह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादादृते। श्री जानकी जी के बिना, उनकी कृपा कटाक्ष के बिना ये संसार की सृष्टि नहीं हो सकती सज्जनों। जब तक हमारे शक्तिमान श्री राम नारायण अपनी शक्ति का आधान नहीं करते, अपनी शक्ति को अपने साथ संयुक्त नहीं करते, तब तक श्री राम भगवान श्रीमन नारायण हो या भगवान शिव हो सज्जनों, तब तक वो जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। यही शक्ति ऐसी है जो हमारे आपके नहीं, परमात्मा के अंदर विराजमान होकर जगत की सृष्टि कराती हैं, पालन कराती हैं,
लय कराती है सज्जनों। यही हमारे जगत की ऐसी अद्भुत शक्ति है जिनको आप सुनते हैं दुर्गा सप्तमी में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति ना हो तो सज्जनों परमात्मा भी शक्तिमान नहीं कहलाएगा। शक्ति है तो श्री राम नारायण शक्तिमान कहलाते हैं और संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति पालन और लय करते हैं। ऐसे हमारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता जो यज्ञ के द्वारा ही इस पृथ्वी से आविर्भूत होती हैं, अवतार देती हैं, जन्म देती हैं, जिनके लिए राजा जनक ने कहा भगवान श्री राम से, श्री विश्वामित्र जी महाराज से कि ये मेरी बेटी पालित पोषित तो है पर अयोनिजा है, ध्यान रखिएगा। सभी लोग माता पिता के संबंध से जन्म लेते हैं पर हमारे श्री राम अवतार लेते हैं और जानकी जी तो साक्षात माँ पृथ्वी की बेटी। इतनी करुणा किसी में है बताना मेरी माताओं बहनों, जो पृथ्वी के अंदर हमारे आप के लिए, पूरे सृष्टि के प्राणी मात्र के लिए, हमारे आप के लिए नहीं, मानव के लिए नहीं, प्राणी मात्र को यदि धारण करती है तो कौन करती है? पृथ्वी माता। आप इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग पृथ्वी पर बैठते हैं, एक माँ की गोदी में बच्चा कितनी देर बैठता है बताइए? बताओ, आप तो बैठे हो सामने 2 साल 4 साल, बहुत 5 साल के बच्चे को बैठाओगे, 25 साल का बच्चा को गोद में बैठाओगी? अरे बोलोगी पागल हो गया है, अब तो बड़ा हो गया इसलिए अब तो नीचे बैठ। पर माँ पृथ्वी कभी नहीं कहती कि तुम 25 साल के हो गए, 50 के हो गए, 100 के हो गए। आप चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, परंतु माँ पृथ्वी आपको अपनी गोद में जीवन भर धारण करती है सज्जनों। ऐसी माता पृथ्वी कहीं आपको कोई माँ मिलेगी ही नहीं। और इसी माँ का गुण हमारी बेटी श्री जनक भूमिजा जानकी जी में है। हम लोग सुनेंगे चरित्र का एकमात्र आदर्श देवता अवतारों में कौन हुआ? 24 अवतार, 10 अवतार, और उसमें मुख्य कल आपने महाराज श्री से सुना 2 अवतार मुख्य हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे भाई बहनों, याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। हमारे आपके लिए नहीं, संपूर्ण योगी यति सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए एकमात्र आदर्श चरित्र यदि है अनुकरणीय, जीवन में उतारने योग्य, तो श्री राम का है, श्री कृष्ण का नहीं। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण का चरित्र हमारे धर्म सम्राट गुरुदेव कहा करते थे, उनका चरित्र स्मरणीय है, पठनीय है, मननीय है, पर रसनीय है, अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय केवल श्री राम चरित्र है। रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत। आचार्यों ने कहा हमारे यहाँ राम जी की तरह व्यवहार करना, जीवन बनाना रावण की तरह नहीं। चरित्र का आदर्श देवता यदि संसार में नहीं, विश्व में, त्रैलोक्य में कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके चरित्र को सुनकर आप चकित हो जाएंगे। सुन
जन्म सुन रहे हैं। पहला श्रोता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का साक्षात जगत पिता श्री राम है और कथा सुनाने वाले श्रोता कौन है? लवकुश श्री राम पुत्र जानकी जी के नन्हे नन्हे बालक 12 वर्ष के 2 बालक जो श्री राम कथा कह रहे हैं, रामायण की कथा कह रहे हैं और पिता सुन रहा है। ध्यान देना हमारी बहनें और हमारी माताएं, प्रभुत्व हमारे बंधु वर्ग, ये कथा बड़ी अद्भुत है। सुनाने वाला बेटा है, सुनने वाला साक्षात पिता है। कथा किसकी? महर्षि वाल्मीकि बोले नाना श्री राम कथा तो होती तो भगवान कैसे सुनते? भगवान श्री राम सज्जनों धीरोदात्त नायक है, कृपावान अभिकथना, बड़े कृपालु हैं और अपनी प्रशंसा न करते हैं न सुनते हैं। ऐसे अद्भुत हमारे श्री राम गुणों के आगार, चरित्र का देवता, जो अपनी प्रशंसा कोई करे तो मस्तक नीचा कर लेते हैं, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा सुन भी नहीं सकते। अपनी कथा कैसे सुनेंगे? इसलिए हमारे महर्षि वाल्मीकि ने जो साक्षात पंचम वेद है उद्घोष किया, सुनो भाई ध्यान से सुनना। काव्यम रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्य वदनेत्येव चकार चरितव्रतः। संपूर्ण रामायण महाकाव्य सीतायाश्चरितं महत्। नाज होना चाहिए हमारी बहनों को, गौरव होना चाहिए। आप लोग इस कथा को बंधु बांधव सुने, वो भी माँ के ही पुत्र हैं, ये भी और किसी से नहीं आए हैं, माँ से ही आए। बेटी भी माँ से ही जन्म लेती है, पर बेटी का चरित्र, माँ का चरित्र माताओं बहनों को, बहु बेटियों को अवश्य सुनना चाहिए। पूछिए इन भाइयों से, आपने जन्म किनसे लिया? माँ से लिया है। इसीलिए वेद भगवान बोले ध्यान देना, मातृदेवो भव। पहला देवता कौन है इस पृथ्वी का, इस संसार का? माँ है। ध्यान रखना। बच्चों को चाहिए माता पिता का समुचित आदर करें, जितना बन सके उतनी सेवा करें। माँ के जैसा देवता कोई नहीं है सच्चा। जगत जननी भगवती पराम्बा का दर्शन हम बाद में करेंगे, परंतु जिसने जन्म दिया है वो माँ तो हमारे सामने है। 9 महीने गर्भ में कौन रखता है? बेटा हो या बेटी हो, 9 महीने गर्भ में माँ ही रखती। पूछो इन माताओं से कितना कष्ट सहती हैं हमारे आप जैसे संतान को जन्म देने के लिए, पर आहा वो नहीं करती। पिता माता के संयोग से जन्म तो जरूर लेता है बेटा बेटी, पर 9 महीने गर्भ में धारण जो माँ करती है, फिर जन्म देकर के अपने गोद में खिलाती है, कितना कष्ट सहती है सज्जनों। लालन पालन करती है, रात्रि में
गंदा करता है, जो कुछ करता है बच्चा उसकी सार संभाल माँ करती है। एक दिन पिता को कहिए जरा आप ले लीजिए गोद में बच्चे को, रात भर सुलाइए, तो कितने दिन पिता सुला सकेंगे जरा पूछिएगा। नन्हा बच्चा जिसने जन्म लिया है, दुग्ध पान आप कराती हैं बच्चे को, हृष्ट पुष्ट संतुष्ट आप अपने अंदर का जो भी शक्ति है दूध के द्वारा उसको प्रदान करती हैं। वेद कि माता ने कितना उनको लालन पालन किया, तकलीफ हुई, और उसके बाद पढ़ा लिखा करके पिता उनको कितना उच्च शिक्षा देके उच्च पद पर बैठाने का प्रयास करते हैं। उन माँ बाप को तिरस्कार करना ये बहुत बड़ा पाप है। माता पिता की सेवा भगवान से ज्यादा करनी चाहिए। ईश्वर तो हमारे आप के अंदर है ही सज्जनों। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय प्रदेश में निवास करता है। प्राणी मात्र, हम आप नहीं, कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा सबके अंदर परमात्मा है सज्जनों। वही उसका अंश जीवात्मा हमारे आप के शरीर को चलाता है। अगर निकल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? जीवात्मा के निकलने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद्य हो, देश के विदेश के, बचा नहीं सकते सज्जन। हमारे गुरुदेव कहा करते थे अयोध्या लक्ष्मण किला के, देखो भाई यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है रसोई में, तो माताएं कहती हैं बेटे से या परिवार से, जाओ गैस सिलेंडर ले आओ। तो गैस आ गया, चूल्हे में लगाया, आपका चूल्हा जल गया। और ये गैस का सिलेंडर जो अंदर भरा है, सांस का, प्राण का, जीवात्मा जहाँ विराजमान है, ये गैस का सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो लाख गैस का सिलेंडर डॉक्टर लगा दे, फिर नली निकाल देता। अंदर का गैस का सिलेंडर परमात्मा ने भर दिया, तो भरा नहीं सज्जनों, उसको चला देगा डॉक्टर, वैद्य, हकीम। और यदि अंदर का गैस खत्म है, सांस बंद है, तो कोई नहीं चला सकता। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमको सब कुछ दिया है सज्जनों। आज आपका हाउस टैक्स लगता है कि नहीं? अब तो टैक्स बढ़ गए, शायद हमने सुना है। बिजली का टैक्स लगता है, हाउस टैक्स, जल का टैक्स। और हमारे परमात्मा ने जो हमको दिया उसका टैक्स लिया क्या कभी? सच बताना। अब यहाँ डॉल्टेनगंज में लेते हो तो लेते हो, पर हमारे
अयोध्या, काशी और जगह तो कहीं कोई टैक्स नहीं है। आपको ये लाइट देता है तो इसका बिल आता है, और हमको जो सूर्य का प्रकाश इतना अद्भुत देता है परमात्मा और जीवन भर देता है, टैक्स आता है क्या? डाल्टनगंज में आता हो तो बोलना भैया, नहीं आता। वो परमात्मा इतना कुछ हमको देता है। आपको पानी देती है सरकार, ट्यूबवेल आप लगाते हैं तो टैक्स देती है। हमारी बड़ी सरकार ऊपर वाली, आप पानी निकालिए, इसको खोद करके कुआं बनाइए। चाहे हम बिहार में ही आए थे बोकारो में, तो एक बच्चे ने पूछा कि हम तो ट्यूबवेल से जल निकाल लेंगे, वर्षा हो या ना हो। हमने कहा ठीक बात है, वर्षा करके परमात्मा टैक्स नहीं देता, और ट्यूबवेल का या आपकी बिजली का बिल आपको सरकार देती है। आप ट्यूबवेल से जल तो निकाल लोगे मेरे भाई, पर सच बताना आप पढ़े लिखे हो, आपको ट्यूबवेल से जल तो मिल जाएगा, पर अगर आकाश से वर्षा न करे परमात्मा, कितने दिन चलेगा आपका? और जिसका नहीं है वो ट्यूबवेल में से जल आप निकालते हो तो कहां से निकालते हो? हमारे बाप का जल है, जगन माता है। एक माँ 2, 4, 5, 8 बच्चों की माँ हो सकती है, पर हमारी महारानी लक्ष्मी, भगवती जानकी सारे संसार की माता। ईशत्व करुणा निरीक्षण सुधा, इसीलिए उनके केवल कोमल कृपा कटाक्ष जब करुणा के एक बार देखती है तो जगत की सृष्टि हो जाती है, जगत का पालन हो जाता है। लय करना कहते तो हैं, पर हमारे आचार्यों ने कहा लय नहीं करती है। इतनी करुणा है, इतनी करुणा है हमारी जानकी जी में। मिथिलेश राज किशोरी लय नहीं कर सकती, सृष्टि करके पालन तो करती है, पर लय करना तो प्रभु का ही काम है, उसको हम लोग आगे सुनेंगे। पर आज हमारी पृथ्वी की बेटी भगवती जानकी, जिनके लिए हमारे आचार्यों ने कहा बेटी होकर के जो उन्होंने चरित्र दिखाया, अपना धर्म निभाया सज्जनों, और कोई बेटी संसार में ना भूतो ना भविष्यति। यदि बेटी है तो जानकी जी हैं, बहू रानी का कर्तव्य निभाने वाली हैं तो हमारी किशोरी जी जानकी जी हैं। माँ का कर्तव्य उन्होंने निभाया किस किस के साथ?
ये आप श्रीमद् रामायण श्री रामचरितमानस सुनते ही हैं। उसमें आपने सुना होगा कि ऐसे अद्भुत उनके चरित्र हैं जानकी जी के कि जिसको हम सुने और उसको आत्मसात करें कि अभी नन्ही सी बेटी ही है, करुणा कृपा वैसी बहू बनेगी तो भी उनकी करुणा कृपा आपने सुना होगा। भगवान श्री राम बन जाने के लिए तैयार, आज्ञा किसने दी बताइए? माँ ने, सौतेली माँ ने। गोस्वामी जी महाराज खड़े हो गए, माँ कौशल्या को प्रणाम किया तो माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा तुमको जंगल जाने के लिए किसने कहा, वनवास किसने दिया? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जानकी नार्योत्तमा है, ऐसी नारी जिसकी उत्तमा होने के लक्षण को महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया। रामस्य धैर्या भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जगतस्य कुले जाता, देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना, नारी नाम उत्तमा, वधू नारी उत्तमा। ये शब्द केवल वाल्मीकि में हमारी जानकी जी के लिए आया। नार्योत्तमा उधर पुरुषोत्तम है, सतसर्व गुणोपेता, और इधर सर्वलक्षण संपन्ना नार्योत्तमा जानकी जी खड़ी थी साथ में जाने के लिए। माँ ने पूछा, किसने कहा? मौन है। श्री राम रामभद्र ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे संकोची हैं कि बोल नहीं सके। आपने जब सुना दूसरों के द्वारा कि पिता ने वनवास किया है तो बोली कि तब तुम नहीं जा सकते। पितृदशगुणा माता महारानी कौशल्या परम विदुषी है। वाल्मीकि रामायण में सज्जनों उनके वैदुष्य का पार नहीं है। जानकी जी साक्षात ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके भी ज्ञान का पार नहीं है। माँ कौशल्या ने कहा कि केवल पिता ने कहा हो, जो केवल पितुआ भगवान श्री राम चकित हो गए, अब मैं क्या करूं? पीछे से किसी ने कहा माँ कौशल्या से कि कैकेयी जी ने वनवास दिया है, पिता ने नहीं किया। कलेजा चाहिए माँ कौशल्या की तरह माताओं के हृदय में एक सौतेली माँ के लिए। माँ कौशल्या क्या कह रही है सजन? इतना बड़ा जिगर किसका होगा, इतना बड़ा कलेजा किसका होगा? एक सौतेली माँ के लिए श्री रामचरितमानस में कह उठी, महारानी कौशल्या राजमाता, बेटा जो केवल पितुआए सुताका सौगन जाओ जाने बड़ी माता, आप नहीं जा सकते। भगवान श्री राम कांप गए। माँ कैकेयी का भी तो साथ में उन्हीं का तो नित्या हुआ आदेश है, मैं नहीं जाऊँ तो कैसे होगा? क्या बात! महारानी कौशल्या की जो केवल पितुआए सुताका सौगन जाओ जाने बड़ी माता, जो पितुआ कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। सौ अयोध्या जो आपको पिता के साथ माने जाने के लिए कहा हो। अरे माँ तो आप हो महारानी कौशल्या, श्री राम माता तो आप हैं, पर कौशल्या भी जानती है आज कौन सौतेली माँ के लिए इतना बड़ा कलेजा रखेगा। जो माँ कौशल्या ने बहुत सुनकर कहा, और किसी माता का आदेश है जाने में। दो माता और हैं, माँ कैकेयी और एक माँ सुमित्रा। भरत माता कैकेयी जी और लक्ष्मण शत्रुघ्न की माता सुमित्रा।
पर कैकेयी जी ने भी कहा तो कोई बात नहीं बेटा, जो पितु मातृ कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माँ का आदेश साथ में है तो बेटा आप वन में जा सकते हैं। आज कौन माता कहेगी कि एक सौतेली माँ ने कहा तो आप जा सकते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, तो कानन सत अवध, 100 अयोध्या के समान आपके लिए वो वनवास जंगल होगा जहाँ आप जाओगे। ये हमारा श्री राम चरित्र है, ये कौशल्या माता का चरित्र है सज्जनों, जहाँ खुलकर आदेश दे दिया माँ कौशल्या ने कि आप जा सकते हो। और वहीं पर आदेश मिला पुत्र श्री राम को, जानकी जी को, बहू रानी को कैकेयी जी ने नहीं कहा आप जाओ, लक्ष्मण कुमार को नहीं कहा आप जाओ सज्जनों, किंतु एक हमारे बहू का चरित्र क्या है, एक बेटी का चरित्र क्या है, ये आप यदि पूछो, यदि जानो, यदि देखो तो हमारी साक्षात मिथिला की पुत्री, मिथिला की बेटी, सुनैनांबा की दुलारी, जनकराज की किशोरी, आप श्री जानकी जी को उनसे पूछो, उनके चरित्र का अनुकरण करो। एक पति यदि करोड़पति है सज्जनों तो उसका अनुगमन करती है पत्नियां, किंतु अगर वही पति गरीब हो जाए, दिवालिया हो जाए, दरिद्र हो जाए, न जाने आज की कितनी ही बहुरानियां छोड़ देंगी, चली जाएंगी, किंतु बात हमारी जानकी जी जहाँ बिल्कुल अभी तुरंत जिनका राज्याभिषेक होना है, और राज्याभिषेक ही नहीं सज्जनों, एक छोटा मोटा राज्य नहीं अयोध्या का, ध्यान रखना, अयोध्या का राज सारी वसुंधरा पृथ्वी का राज्य है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज छोटे मोटे राजा नहीं, हमारे दशरथ जी महाराज छोटे राजा नहीं है, पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट का राज्य जिस बेटे को मिल रहा हो और उसी बेटे को तत्काल दूसरे दिन कह दिया जाए कि सब पृथ्वी का राज्य छोड़ के आप जंगल में चले जाओ, तो कितने बेटे तैयार होंगे, कितनी बहुएं तैयार होंगी। करवारे हमारी जानकी जी, राज्य मिला था, वनवास मिला श्री राम को, और छोटे भैया लक्ष्मण कुमार जिनका चरित्र सोने के अक्षरों में लिखने लायक, भाई हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो जानकी जैसी हो, बहू हो तो हमारी मिथिलेश राजकुमारी जैसी हो, माँ हो तो लव कुशली माता साक्षात जगत जननी जानकी जैसी है। आज खड़ी है हमारी जानकी, और कैसे खड़ी है आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में। राजसी पोशाक किसने पहनी हो, बेटी को कहिए उतार दो, और तुम एक साधारण खादी का वस्त्र पहन लो, आज की बेटी बहू पहनेगी क्या? सास से भी मुंह मोड़ लेगी कि इनको भी जरा सा नहीं है कि बेटी को सुंदर वस्त्र हटा करके बलकल वस्त्र दे रही, साधारण वस्त्र दे रही। माँ कैकेयी का कलेजा इतना कठोर हो गया सज्जनों, भगवान श्री राम की प्रेरणा से जो दैव को कराना था, होना था और आवश्यक था, शत्रुओं का संहार, रावण का संहार, हमारी पृथ्वी का भूभार, उनको हटाने के लिए श्री राम आज सारा कष्ट सहने के लिए तैयार, बन जाने के लिए तैयार हैं, परंतु शक्ति के बिना काम कहाँ चलेगा। आज वो राजा जनक की बेटी परम दुलारी सुकुमारी, जिनके लिए हम आपसे क्या कहें सज्जनों, माँ कौशल्या ने कहा था जब भगवती जानकी जी आ रही थी विवाह करके, तो एक बेटी हमारे जनकपुर की अयोध्या में ब्याही हुई, तो माँ कौशल्या को मन में बहुत ही दुविधा थी कि मेरे पुत्र श्री राम सुंदर बहुत, कोमल बहुत, गुणों के आगाज, और विवाह तो हो गया, स्वयंवर तो हो गया,
धनुष यज्ञ हो गया, बाकी आ गई मिथिला से, परंतु बहुरानी होंगी कैसे? मन ही मन सोच रही थी क्या करूं, कैसे पता करूं। तो माँ सुमित्रा ने कहा माँ कौशल्या से, जी मैंने सुना है एक जनकपुर की बेटी अयोध्या में ब्याह करके आई है, उन्हीं से पूछ लिया जाए जानकी जी कैसी हैं, जनक राज की बेटी कैसी सुंदर है, कैसी गुणवती है, कैसी चरित्रवान है, सब पता लग जाएगा। माँ कौशल्या ने उस जनकपुर की बेटी को बुलाया जो अयोध्या की बहू बन करके आई थी। कांप गई बेटी, माँ कौशल्या राजमाता के सामने प्रणाम करके खड़ी हो गई। बोली क्या अपराध हुआ माता, आपने कैसे स्मरण किया? माँ कौशल्या बोली नहीं बेटी, आपसे अपराध नहीं हुआ, आप निश्चिंत होकर बैठो और एक बात मैं पूछती हूँ, पर आप सच सच बतलाना, झूठ ना बोलना। माता, राजमाता के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आप जो पूछेंगी मैं सच सच बतलाऊंगी। तो उन्होंने कहा माँ कौशल्या ने, बेटी बताओ तुम जनकपुर की हो, राजा जनक की बेटी को तुमने देखा है? बोली माता खूब देखा है हमने, हम लोग तो उनके साथ खेले, उनके साथ बैठे, उनके साथ विनोद किया, खूब देखा, खूब जाना, कैसी है? अब वो बेटी कांप गई, बोली कैसे बताऊं कैसी है? मेरे श्री राम से ज्यादा सुंदर है, मैं श्री राम से ज्यादा गुणवती हैं, मेरी माताएं बहनें, आपका बच्चा थोड़ा सा सांवला भी हो, आप बेटी कैसी बहू कैसी चाहोगी? सांवली गोरी बहू चाहोगी, बेटा थोड़ा सा कमजोर हो, किसी अंग में थोड़ा सा कोई दोष हो, पर बहू आप नहीं चाहती कि वैसी आए, बहू तो सुंदर से सुंदर आए, हर माता हर सास यही चाहती। माँ कौशल्या भी सोच रही हैं कि मेरी बहू रानी मेरे पुत्र से भी अधिक सुंदर होनी चाहिए, गुणवती होनी चाहिए, चरित्रवती होनी चाहिए। अब तो राजा जनक के देश की बेटी, जनकपुर की वो बेटी बोली माता मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कोई बहुत पढ़ी लिखी विदुषी तो हूँ नहीं, पर इतना मैं जानती हूँ कि आपके पुत्र श्री राम से हमारे राजा जनक की बेटी इतनी सुंदर, इतनी गुणवती और चरित्रवती हैं कि जो सुंदरता भगवान श्री राम के, आपके पुत्र श्री राम के मुखारविंद में है, वो सुंदरता हमारी जानकी जी के चरणारविंद में है, बस इतना ही मैं जानती हूँ। अब वो माँ कौशल्या बोली क्या बोल रही है? बोले मैं सही बोल रही हूँ, उनका गुण, उनका रूप, उनका सौंदर्य और चरित्र जब आप देखेंगी तो आप श्री राम को भूल जाएंगी। माता हुआ भी ये कदम, जब श्री राम आए हैं तो जानकी जी का रूप क्या था? अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत गौर वर्ण, और हमारे राम जी तो सामने सब भांति मनोहर पिए सिए का, सब भांति मनोहर भगवान चंद्रमा की चांदनी की तरह गौर बना है।
फिर राधा रानी बोली, और जा तन की छाई परे श्याम हरिपुत्र की हो। श्री राधा रानी की केवल छाया पड़ जाती है तो श्री कृष्ण हरे हो जाते। हमारी जानकी जी बगल में बैठती हैं, छाया पड़ती है तो श्री राम हरे हो जाते। एक बच्चे ने पूछा एक पिता से, बापू भगवान तो काले हैं श्री राम श्री कृष्ण, तो फिर इनको हरे राम 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 हरे हरे क्यों बोलते हैं? अभी आप कीर्तन भी सुन रहे थे, कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण पिता ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो, जब इनके साथ राधा रानी बैठती हैं और श्री राम के साथ जानकी जी जब बगल में बैठती हैं तो इनकी जो सुंदर छाया पड़ती है गौर रंग की, हरा और गौर रंग मिला दो, काला और सफेद रंग मिला दो तो हरा हो ही जाता है। ऐसे ही उनकी छाया पड़ती है तो हरे हो जाते हैं। तब से कीर्तन हो गया हरे राम राम राम। अरे इसके और भी आते हैं, हमारे पूज्य आचार्य श्री बताएंगे दामोदर दास जी महाराज, किंतु ये एक भाव की बात है कि हमारे सखियों ने कहा भी है, कल हम लोग सुनेंगे, इस समय बहू रानी बन करके हमारी जानकी जी आएंगी और बहू के धर्म का पालन करेंगी सज्जनों, तब आपको पता लगेगा एक बेटी अपने पिता के मस्तक को ऊंचा करने के लिए क्या नहीं करती है। बहू रानी बन के आती है तो सास ससुर के मस्तक को ऊंचा करती है और करना भी चाहिए। बेटी वही है जो माता पिता के मस्तक को ऊंचा करे, बहू वो है जो अपने पति के सास ससुर के मस्तक को ऊंचा करे। ऐसा आदर्श, ऐसा चरित्र अपने संसार में दिखाए सज्जनों, परिवार को सुखी रखे। हमारी जानकी जी वही है सज्जनों, तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली। कई बहुएं भगवान न करे, हमारे यहाँ जहाँ हम ठहरे हैं सज्जनों, वहाँ की अगर हम प्रशंसा करें तो आपको ये ना लगे कि मैं उनके घर में रहती हूँ। इसलिए मैं जहाँ पर हूँ आज, मुझे नाम तो पूरा नहीं मालूम है उनका, सिंह है वो भी, पर अद्भुत उनकी बहू रानी। बहुएं हो तो ऐसी हो जो जानकी जी के चरित्र का अनुकरण करती हो सज्जन। ऐसी सेवा करती हैं हमारी जानकी जी। और अभी हम जिनको देख रहे हैं बहू रानी को, कि हम भी चकित हो गए कि ये बिहार है, मिथिला है, जहाँ ऐसी बहुएं। शहर में जाइए तो महाराज बहू 2-4 महीना भी ससुर के सास के साथ रहेगी नहीं, अलग हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, भगवान न करे ऐसी बहू किसी को मिले, सबको मिले। हमारी जानकी जी जैसी बहू प्राप्त हो सबको, और श्री राम जैसे बेटा। आपको एक सच्ची घटना हम सुना दें। लखनऊ, आपने नाम तो सुना होगा, हमारी अयोध्या श्री राम की नगरी है। लखनऊ लक्ष्मणपुर लखनलाल जी की नगरी है, जहाँ के हम लक्ष्मण जिला के लखनलाल जी की नगरी। एक बहुत बड़ा अफसर, बहुत बड़ा मंत्री, उनके माता पिता गांव में। अब उन्होंने कहा, एक दिन माँ ने अपने पति से, चले जाओ, तुमको बेटे की याद नहीं आती? पिता ने कहा, ये भगवान, याद नहीं आएगी, बेटे की याद तो बहुत आती है।
पर क्या करूं, वो बहुत बड़े ऊंचे पद पर चला गया, मंत्री बन गया, हमको पहचानेगा। जब से हमने पढ़ा लिखा के बड़ा बना करके उसको ऊंचे पद पर जब चला गया, तब से चिट्ठी पाती तो दूर रही, पूछने आना तो दूर रहा। कभी उसने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। धोती कपड़ा देना दूर, धन देना दूर, किंतु इतना भी उसने कभी नहीं हमारा लिया हाल चाल कि हम कैसे हैं। तो मैं कैसे कहूँ तेरे को, मेरे को याद तो आती है पर मैं कैसे जाऊँ। माँ का दिल मानता नहीं सज्जन, यही माँ का दिल ऐसा है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, माँ के रूप में हो। नारी का हृदय बहुत कोमल होता है, इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तीसरे नंबर पर आचार्य भगवान आते हैं, पर पहले नंबर पर मातृदेवो भव। बेटी भी होगी घर की सज्जनों, हमने देखा, और हम भी किसी माँ की बेटी ही हैं। भाई कितना नालायक होगा, बाहर से आएगा तो बेटी बहन उसको भोजन देगी, उसकी सार संभाल करेगी, भले भाई उसकी सार संभाल करे ना करे। हमने बेटियों को देखा, बहुरानियां ऐसी आती हैं सज्जनों, देवर नालायक निकल जाए। पागल देवर को पालते हुए हमने अपने शरीर की बहन को देखा, बहू बनकर गई और घर को स्वर्ग बना दिया। माँ तो माँ है, माँ का कलेजा तो मानता नहीं है। कुपुत्रो जायेगा क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये आपने सुना होगा दुर्गा सप्तशती में कि कुपुत्र हो जाए पुत्र, नालायक हो जाए बेटा, किंतु माँ कभी कुमाता नहीं। माता तो सदा अपने नालायक बेटे को भी याद करती है, लायक हो तब तो सिर माथे पर रखती है। सुपुत्र हो तो सज्जनों अपने पितरों का उद्धार कर देता है, और कुपुत्र होगा तो आपके पितर नरक में जाएंगे। ये निश्चित रूप से आप किसी आचार्य आए हैं हमारे दक्षिण के बड़े बड़े आचार्य, यहाँ के पूज्य महाराज श्री, आप पूछ लीजिए, एक पुत्र यदि पितरों का पिंडदान करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, तो सुखी रहता है। और जो पितरों के साथ खिलवाड़ करते हैं सज्जनों, भगवान बचाए उनको, उनके पितर बहुत ही कष्ट पाते हैं। आपको एक सच्ची घटना बता दें, शाहजहां बादशाह, मुस्लिम बादशाह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेटा औरंगजेब, पता नहीं किस अच्छी माता का बेटा नालायक निकले और किसी कुमाता का बेटा लायक हो जाए। आज के युग में पता नहीं सज्जनों, पहले तो कुमाता की बात ही नहीं उठती थी। जब औरंगजेब ने उसने पूछा, पानी सुराही जो भी उसके वहाँ पे रख दी, बंदी खाने में डाला। इतिहास में हमारे भारत के कोई ऐसा बेटा नहीं हुआ जो अपने पिता को बंदी बना के राजा बना, किंतु उस इतिहास में जहाँ कहीं भी जैसे भी जो भी हुए आप सब जानते हैं। पानी खत्म हो गया, सुराही टूट गई, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, औरंगजेब से, बेटा मेरे को थोड़ा पानी दे दे, सुराही लाके दे दे, घड़ा लाके दे दे, प्यास से मरा जाता। तो औरंगजेब ने कहा, मरो चाहे जियो, हमने तो पानी तुमको दिया, पानी रहे चाहे सुराही टूट जाए। जानते हैं पिता ने क्या कहा? बादशाह ने कहा, धिक्कार है तेरे को औरंगजेब, धन्य है वो हिंदुओं के बेटे जो मरने के बाद भी पिता को पानी देते हैं, जीते में तो पिलाते ही पिलाते हैं। प्रेम से बोलिए हमारे भारतवर्ष की, भारत माता की जय। ऐसे लाल को पैदा करती है श्रवण कुमार जैसे सज्जनों, कंधे पे लेकर के कोई बेटा अपने माता पिता को चलेगा क्या? अंधे माता पिता को श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर तीर्थ यात्रा करा। पुत्र किसको कहते हैं? ध्यान देना, पुन्नाम नरकात् कायते पुत्रः, पुत्र वही है जो पुन्नाम नरक से पितरों को तार देता है सज्जनों।
और जो पितरों को ताड़ता नहीं, जल नहीं देता, पिंडदान नहीं करता, वो कुपुत्र तो पुत्र होने लायक ही नहीं है। पुत्र शब्द की उत्पत्ति ही है कोई नाम नरक से जो ताड़ दे। यही श्रवण कुमार सज्जनों, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर रख करके तीर्थों का भ्रमण कराया था। और शायद आपने सुना भी होगा कि उसी को अज्ञान में दशरथ जी का बाण लगा, चूक हो गई। होनहार बड़ी बलवान है सज्जनों, बड़ी बलवान है होनहार। दशरथ जी महाराज, आवाज आई सरजू में कोई पानी पी रहा है, घर घर भर भर की आवाज। उन्होंने सोचा कोई हाथी है, चूक हो गई, बाण मार दिया। और वो बाण लगा श्रवण कुमार को, मातृ पितृ भक्त को जाकर के समझा। बताइए क्या हाल हुआ। वही शाप लगा था जो भगवान पिता दशरथ श्री राम के वियोग में प्राणों का परित्याग किया। पानी ही जल ही लेने गए थे सज्जनों, और वही जल लेकर दशरथ जी महाराज गए। तो शाहजहां ने कहा, धन्य है वो हिंदुओं के पुत्र जो जीवन में पानी तो पिलाते हैं, मरने के बाद भी पानी। ये हमारे ही भारतवर्ष की संस्कृति है और धर्म है, जो पितरों को पिंडदान और जलदान दिया जाता है सज्जनों। इसलिए ध्यान देना कि हमारे श्री राम और भगवती श्री जानकी जी ऐसा उदार चरित्र पुत्र का होना चाहिए जो वो करके गए। लखनऊ में बसे हुए उस मंत्री के पिता ने, जो गांव का बिल्कुल साधारण किसान था, पत्नी से कहा, मैं किस मुंह से जाऊं भगवान, वो तो मंत्री के पद पर बैठा है, मेरे पास न कपड़ा है, फटी धोती है, मेरे पास मिठाई के लिए पैसे नहीं, मैं कैसे उसके पास जाऊं। तो माँ रोने लगी, बोली, धन्य हो तुम, क्या एक बेटा तुम्हारे कपड़े को देखेगा। बोले, पूरे वर्षों से याद नहीं आई कि एक धोती कुर्ता अपने पिता के लिए बनवा दें, या फिर फटी धोती साड़ी पहने चाहिए, माँ को एक साड़ी दे दें, इतना भी उसको ध्यान नहीं। मंत्री बनकर बड़े बड़े बंगले हैं सज्जनों, बड़ा भोज कर रहे हैं, गाड़ी है, मोटर है, पर पिता के लिए 100-200 की धोती या माँ के लिए साड़ी नहीं। कारण होता है सज्जनों, बेटा को भी समझना चाहिए, जो बहुएं घर में आती हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। बहुएं अलग हो जाती हैं बेटों को देखे, ये अच्छी बात नहीं। वही बेटे जो बहू के वश में होते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। आप ध्यान देंगे मेरी माताओं बहनों, नहीं मानी माँ रोने लगी, बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उधार से कुछ लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। और एक धोती लेके आई, थोड़ा सा घर में ही बना करके कुछ मीठा डिब्बे में दिया, बोले जाओ एक बार लेके आओ और एक बार उसका हाल चाल ले आओ। वो हमारा हाल चाल नहीं पूछता तो इसका तात्पर्य नहीं कि मैं बेटे को भूल जाऊँ। नालायक हो, लायक हो, पर मेरा तो बेटा है। माने नहीं मत। पिता ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं जाता हूँ। सज्जनों, भगवान न करे ऐसा बेटा भगवान किसी को दे। लेकर के गए, पता करते करते, मंत्री का नाम कौन नहीं जानता, जैसे ही पहुंचे तो बाहर द्वारपाल ने रोका, कहाँ जाना, नाम लिया। बोले, वो तो मीटिंग में है, हमको मिलना है। बोले, मीटिंग हो जाए तब आप मिलिएगा, पर आप उनके पिता हैं, ये हम कैसे पहचाने, आपका तो वेशभूषा ही अजीब सी है। बोले, मैं गाँव का हूँ बेटा, मेरा बेटा मंत्री बन गया, इसका मतलब बाप बदल तो नहीं गया। मैं गरीब हूँ, किसान हूँ, पर मैं तो किसी का पिता हूँ। बोले, कोई बात नहीं, मीटिंग हो जाने दीजिए, फिर आप मिलिएगा। पिता का मन नहीं माना सज्जनों, किसी तरह से अंदर गए, बरामदे तक जाने दिया। बरामदे से देखा बेटे को, तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज कितना मान सम्मान है। मीटिंग
हो गई और जैसे ही वो दरवाजे पर पिता आया, लोग धीरे धीरे निकलने लगे। निकल गए, पिता अंदर गए, पैर छूना दूर, पिता का हाल चाल पूछना दूर। जो पिता चाहता था मैं अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा करके एक बार बच्चों का दुख दूर करूँगा, माँ का हाल चाल बताऊँगा, इसका हाल चाल लेके आऊँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे सज्जनों कि उस बेटे ने प्रणाम करना दूर, गले से लगाना तो पिता को दूर, किंतु उसने कितनी जोर की फटकारा अपने पिता को, बोला कि आपको पिताजी इतनी भी अकल नहीं है कि मीटिंग हो रही है तो कम से कम मीटिंग तो होने देते, फिर आप आते। पिता मौन चकित हो, नेत्रों से झर 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 आंसू बहे। बोले बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम माँ बाप को भी भूल जाओ। आज मैं तेरे को कलेजे से लगाने आया। तेरी माँ अपने बेटे को एक बार देखना चाहती है और तूने वर्षों से ये नहीं पूछा माँ के पास साड़ी है या मेरे पास धोती है कि नहीं। किंतु जब मैं तेरे से मिलने आया, न पूछा तूने। कोई प्रश्न नहीं हमको, हम जैसे हैं वही हम खुश हैं, पर तूने ये क्या किया। आज एक पिता यदि अपने गरीबी के रूप में तेरे सामने खड़ा है तो भी तेरे को थोड़ा सा भी मन में प्रेम नहीं जाता पिता के लिए। तू फटकार रहा है कि आप थोड़ी देर में आ जाते, इतनी जल्दी क्या थी आने की। मतलब अधिकारियों के सामने अपने पिता को पिता कहना भी जिन बच्चों को लाज लगती है सज्जनों, शर्म आती है, धिक्कार है, भगवान न करे ऐसा बेटा किसी को मिले। बेटा मिले तो श्री राम जैसा मिले, भरतलाल, लखनलाल जी, शत्रुघ्न कुमार जी जैसा मिले। बेटा मिले तो महाराज श्रवण कुमार जैसा मिले, और बेटा मिले तो भगत सिंह जैसा मिले। आपको बहुरानी की बात को, बैठी की बात को जानकी जी की सुनाएंगे, किंतु आपने सुना होगा भगत सिंह को। क्या बात, आज शहीदों की बात आप करते हैं, हम करते हैं। मैं अभी लाई हूँ एक पुस्तक श्री राम जन्मभूमि के ऊपर, कितने बलिदान हमारे हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए, और धन्यवाद है आज सरकार को जो हमारे असंभव कार्य को संभव कर दिया। कोई सरकार कर नहीं सकती थी। कुर्सी और सत्ता के डर से किसी ने राम जन्मभूमि को हाथ नहीं लगाया, डर के मारे सब सरकार जो है भयभीत होती रही। किंतु बारे हम धन्यवाद करेंगे आज की सरकार का। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम जन्मभूमि श्री राम लला सरकार की। सारी दुनिया में नाम कर दिया सज्जनों, और आज हमारे रामलला जी भी, देवता भी सुखी होंगे कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनने जा रहा है। उसमें हमने दिया है जो बलिदान हुए हैं, 75 मलबे हुए, 75 युद्ध हुए राम जन्मभूमि के, और ये 76वां मलबा जो हमारे कार सेवकों का आज जिनकी शहीदी सार्थक हो गई। सज्जनों, पुस्तक तो मैं लाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, तो हमारे महाराज श्री के लिए और जो हमारे बड़े विद्वान आ रहे हैं, ऐसे बच्चे पैदा करें माताएं जिससे कि जन जगत में उनका नाम हो। सज्जनों, जननी जने जो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बानी क्यों गवावे मोर। क्यों रोती हो माताओं? अरे बेटा पैदा करो तो जो भक्तजन, या तो भक्त हो, सुमित्रा कुमार जैसा, लक्ष्मण पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वो है सज्जनों जो भगवत भक्त पैदा करे, देशभक्त पैदा करे, समाज का भक्त पैदा करे, वो जननी जननी कहलाती है, और संसार में उसका नाम होता है मुकुटमणि की तरह। वो माता सदा आदर्श के ऊपर और सारी माताओं बहनों को अनुकरण करने का अवसर देती है। सज्जनों, ऐसी माता ने जो भगत सिंह को पैदा
सज्जनों, आपने सुना होगा, यही माताएं हैं जो डाकू सुल्ताना को पैदा कर सकती हैं। आप ही माताएं हैं जो भगत सिंह जैसे बच्चे को पैदा कर सकती हैं। सज्जनों, क्या माँ की ममता है और क्या माँ के संस्कार हैं। इसीलिए मातृदेवो भव कि पिता बेटे को जन्म देती हैं, गोद में खिलाती हैं, गंदगी पोंछती हैं, फिर उसको अच्छे संस्कार देती हैं। भगत सिंह जब शहीद होने लगे, फांसी की सजा मिल गई, तो सिंह की तरह चल रहे हैं, कोई डर नहीं है, भय नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं। आज अपने देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं भगत सिंह। पूछा जाता है, फांसी से पहले पूछा जाता है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो इसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा, कोई इच्छा नहीं। तो उनके मित्रों ने कहा, भगत सिंह तू इतना कृतज्ञ हो गया, एक बार माँ को भी नहीं मिलेगा। जिस माँ ने तेरे को ऐसे संस्कार दिए और आज तू हमारे भारत का मुकुटमणि होने जा रहा, शहीद होने जा रहा है, अपनी माँ से नहीं मिलेगा। जानते हैं भगत सिंह जी ने क्या कहा? बोले, माँ मिलने आएगी, उसकी ममता जागेगी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अब मैं भी हो सकता है विचलित हो जाऊं माँ को देखकर, इसलिए अपने हृदय को कठोर करके मैं माँ से भी मिलना चाहिए। दोस्त दौड़ पड़े, मित्र दौड़ पड़े, माँ को बताया जाके। तो माँ ने क्या कहा, क्या बेटा कह रहा है। माँ को देखकर हो सकता है मेरा हृदय दुविधा में पड़ जाए, मैं अपने धर्म से पीछे हट जाऊं, इसलिए माँ से मिलना नहीं था। माँ से जाकर के कहा, तो माँ ने कहा उन मित्रों से, मिल भी लूंगी तो भी और नहीं भी मिलूंगी तो भी उसको एक बात कह देना मेरे बेटे को, जिस आन से, जिस शान से, जिस बान से वो जिया है, उसी आन से, उसी शान से, उसी बान से वो मरेगा भी। शहीद होगा तो जल्लाद उसका नहीं खींचेगा रस्सी। कह देना मेरे बेटे से जाकर के, बेटा शहीद होना तो अपने हाथ से रस्सी खींच लेना, जल्लाद ना खींचे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। ये बेटे हैं, ये माताएं हैं। सज्जनों, आप बेटा पैदा करो तो ऐसा करो, बेटी पैदा करो तो ऐसी करो जो हमारे परिवार को जोड़ने वाली। सारे संसार में नाम करा के माता पिता का, सास ससुर का अभी आप सुन रहे हैं, क्या एक नहीं कितनी बहु बेटियां हमारे भारतवर्ष में, बाहर की मैं नहीं कह सकती, बाहर की बात तो आप विदेश जाने वाले जानो, हम तो कभी गए नहीं, हमारे गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं की धर्म सम्राट ने समुद्र के पार जाना, बोले नहीं जाना है विदेश, तो गए ही नहीं हम लोग। किंतु हमारा अपना देश भारतवर्ष की ये मिट्टी, सौंधी मिट्टी, चरित्र की मिट्टी सज्जनों, जहाँ पर चरित्र के देवता, जहाँ पर कहा गया एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। सच बताना, बड़ी लिखी बहु बेटियां, भाई बंधु, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में चरित्र की शिक्षा देने वाला केवल भारतवर्ष। भारतवर्ष की माताएं, बहनें, बहु बेटियां, भाई बंधु, एतद् देश प्रसूतस्य, भारतवर्ष के जन्म लेने वाले जो महापुरुष हैं, वो स्वं चरित्र शिक्षेरन, अपने चरित्र से सारे संसार के, पृथ्वी मात्र के, मानव मात्र को शिक्षा देने वाले हैं। ये भारतवर्ष है सज्जनों, ये भारत माता है। ऐसे ललनाओं को, ऐसे बेटों को जन्म देती है कि भगत सिंह ने सुना, मित्रों ने आके कहा, आपकी माता ने हमको ये संदेश मिलने नहीं आई कि मेरे बेटे का मन सही में विचलित न हो जाए, ममता न जाग पड़े, तो केवल तुम संदेश भेज दो। जैसे संदेश दिया भगत सिंह को तो नाच गए, फांसी मिल रही है और वो मगन हो गए माँ की उस शिक्षा को लेकर, उसी शान से, उसी आन से, उसी बात से तुम शहीद होना, जिस आन से और शान से तुम जिए हो, मरना भी बचे। सज्जनों, आप जानिए, हमने तो जो सुना और जो पढ़ा कि अपने हाथों से जल्लाद
से भगत सिंह ने कहा, उसी आन से, शान से, मान से हम मरना चाहेंगे, आप हटिए। अपनी रस्सी खींच दी सज्जनों, और हमारे भगत सिंह ऐसे शहीद हुए कि जो आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं और गौरव गाथा गाते हैं। युवकों को, नवयुवकों को शिक्षा देनी चाहिए सज्जनों, हमारे इतिहास से तो लेनी ही चाहिए। जो अभी तत्काल संप्रति हमारे आज़ादी के लिए जो शहीद हो गए, उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, शहीद हो जाए तो भगत सिंह जी महाराज। सज्जनों, भारत माता की। ऐसे बच्चों को, ऐसे ललनाओं को जन्म देने वाली हमारी ये भारत की जो भूमि है, पवित्र है सज्जनों। और इसी पे आज हमारे परमात्मा हो भले, पर श्री राम हमारे आपके बीच में इस चरित्र की शिक्षा देने के लिए आए। पुरुष हो करके, एक बेटा बन करके, एक दुल्हा बन करके, एक पिता बन करके, और इसी में हमारी भगवती जानकी, क्या बात है, जनकराज किशोरी सुनैनाम्बा की दुलारी आज इसी पृथ्वी पर, भारत पर जन्म लेकर के, आविर्भाव लेकर के, बेटी कैसी हो, बहू कैसी हो, माँ कैसी हो, ये शिक्षा देने के लिए आई हैं सज्जनों। और उन्होंने कहा, जब माँ कौशल्या ने पूछा कि हमारी बहू रानी कैसी हैं, तो माँ कौशल्या से उस बेटी ने कहा कि जो सुंदरता हमारे श्री राम के मुखारविंद में है, वही सुंदरता हमारी जानकी जी के चरणारविंद में है। इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है, गुणवती है, रूपवती है, चरित्रवती है सज्जनों। इसीलिए माता कौशल्या एक बार चकित रह गई कि तुम ज्यादा बना के बोले, बना के नहीं बोल रही माता। जब घर में आएगी हमारी जनकराज किशोरी तो आप देख लेंगे कि वो कैसी है। हम नहीं कह रहे सज्जनों, हमारे दाक्षिणात्य आचार्य जो आए हैं यज्ञ में, उन्हीं की बात हम कह रहे हैं। आपको एक श्लोक सुना देते हैं और फिर मानस की वही चौपाई आपके सामने आ जाएगी जो इस श्लोक का अनुवाद है। पादारुन्तुदमेव पंकजरज चेति वृषालोकितै रङ्गं म्लानिरकाम्बसाहसविधौ लीलारविन्दग्रहा दोलाते वनमालया हरिः आकष्टशब्दास्पदं तेन श्रीरति कोमला तनुर्यं वाचा विमर्दक्षमा। कौन सी कोमलता, कौन सी करुणा, कौन सी क्षमा है जनकराज दुलारी आपके अंदर। ऐसी सिया सुकुमारी हैं कि जब आई बहू रानी बन करके बेटी के रूप में, जो उनकी लीला है, न होगा तो कल चर्चा करेंगे। आज तो हम लोग और विषयों पर भी चले गए, किंतु कल चर्चा करेंगे कि बेटी होकर के भी उन्होंने क्या किया पिता राजा जनक के साथ और अपनी प्रजा के साथ, और अपने जो खेलने वाले उनके छोटे छोटे पशु पक्षी हैं उनके साथ उन्होंने कौन सा अद्भुत कोमलता का व्यवहार किया सज्जनों। और जब बेटी बहू बन करके आ रही थी तो उस समय माँ कौशल्या जान गई थी राजा जनकपुर की बेटी ने जो कहा, तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सचमुच जनकराज की बेटी इतनी सुकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी गुणवती हैं सज्जनों। हमारे आचार्यों ने श्री गुरु रत्नकोश में वेदांत देशिक स्वामी ने कहा कि देखो, जब जानकी जी बहू बन करके आई तो माँ कौशल्या ने सोचा बहुत सुकुमारी होंगी तो कितनी होंगी, कोमल कमल होता है फूल, आपने देखा है कितना कोमल होता है कमल का फूल, कि जरा सा बस संध्या हुई नहीं की तो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, सूर्य भगवान निकलते हैं खिल जाता है, बहुत कोमल। इससे कोमल थोड़ी होंगी जानकी जी। उन्होंने कोमल कमल का पराग, जहाँ से बहू का प्रवेश आप तो कराती हैं अपने, अब तो पालकी रही नहीं, अब तो मोटर गाड़ी में सब आते हैं, परंतु पालकी से उतरती थी बहू रानियाँ, घर में फिर माताएं प्रवेश कराती थी, सखियाँ हैं, सासुएं हैं, पालकी से उतरी हैं जानकी जी हमारी। कोमल
प्रवेश कराना है अंतपुर में, वहां तक कमल का कोमल पराग खींचा। जैसे ही किशोरी जी को देखा, उन्होंने अपनी बहुरानी को देख करके चकित हो गई कि जनकराज की, जनकपुर की उस बेटी ने जो कहा वो कम कहा, उससे भी ज्यादा सुंदर, कोमल और परम रूपवती और गुणवती हैं। क्योंकि जो उन्होंने कहा सज्जनों, कोमल कमल के पराग पर चलने लगी, तो हमारे दाक्षिणात्य के आचार्य कहते हैं कि कोमल कमल का पराग उनको कांटे की तरह चुभने लगा। इतना चरण कमल उनका कोमल है, इतना लाल और इतना ज्यादा सुकुमार है कि कोमल कमल का पराग भी कांटे की तरह लग रहा। पादा रुंतुद मेव पंकज रज चेटी दृशालोकी नहीं। अब तो माता घबरा गई कि इसके ऊपर धीरे धीरे जनकराज किशोरी चल रही हैं। तो बोली बेटी क्या बात है? जनकराज दुलारी बोली, माँ ये कमल का पराग किसने बिछा दिया? कांटे की तरह हमारे चरण में लग रहा है। माँ ने आंखें बंद कर ली। सासू है माँ कौशल्या, बोली बाप रे, ऐसी बहू को मैं कैसे रखूंगी, कैसे पालूंगी और कैसे इसकी देख रेख करूंगी? चकित हो गई। बोली कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी दूर चलो, फिर तो मैं तुमको अपने गोद में, हिंडोरे में और जैसे कहोगी वैसे रखूंगी। थोड़ा चली सज्जनों, आगे बढ़ी। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी सुकुमार हैं हमारी सिया सुकुमारी कि अब तब देखा जाएगा, नहीं होगा तो। हमारे आचार्यों ने कहा अयोध्या के सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं सज्जनों कि उनको कोमल कमल का पराग कांटे की तरह लगा। थोड़ा आगे चले तो जो सखियां देख रही थी, उनके आंखों की गर्मी से उनका जो है कुमलाने लगा। माँ नमस्कार। को देख रही हैं कि आ गए, अभी सीधे उठा के इसको खोल रहे थे। उसको डाल दे उसमें, हाँ सब डाल दो। आंखें कैसे बंद कर ले? बोले आंख की गर्मी से, हमारे आंख के देवता सूर्य हैं सज्जनों, और आप आंख में पानी डालिए और फिर अपने हाथ में लीजिए तो थोड़ी गर्माहट आए, हल्की सी गर्माहट आंख में होती है, तो वो गरम गरम जल जैसे थोड़ा हो जाता है। आंखों की गर्मी से हमारा मुख जो है खुला गया, हमारा मुख सूख रहा है केवल देखने वालों की आंख की गर्मी से। चेटी विशाल रंगम लाने, हमारा जो मुख का मलानता है खुला रहा है इनके आंखों की गर्मी से। ये सज्जनों श्लोक तो बड़ा अद्भुत है, अर्थ भी अद्भुत है, पर उसके साथ